हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री नॉवल में आपका फिर से स्वागत है। हमने जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीरीज शुरू कर रखी है स्टूडेंट, उपसहसंयोजक यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके अंदर हम टॉपिक ले रहे हैं डेफिनेशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो स्टूडेंट, आपको अच्छी तरह पता है कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होती है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है, आयोनाइजेशन स्फीयर क्या होता है यानी आयोनोस्फीयर क्या होता है, और सेंट्रल मेटल क्या होती है, इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, अगर आपको ध्यान में हो तो वहां पर एक बारी बारी नाम आ रहा था लिगेंड का। हाँ सर, ये बिल्कुल आ रहा था। ये होता क्या है? तो स्टूडेंट, आज हम इसी चीज का यानी लिगेंड का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे कि क्या होता है लिगेंड, कितने टाइप्स का होता है, क्या इसके एग्जाम्पल होते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इसका नेम क्या होता है। क्योंकि नाम हमें इसलिए जरूरी है, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे नीट हो या आईआईटी हो, उसके अंदर इस कोऑर्डिनेशन के नेम नोमेनकल्चर से क्वेश्चन आता है स्टूडेंट। और वो अगर आपको करना है तो इस लिगेंड का स्ट्रक्चर और नाम आपको अच्छी तरह आना चाहिए। अगर आपको सारे कंटेंट समझ में आ रहे हैं स्टूडेंट, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। लिगेंड क्या होता है? लिगेंड लिगेंड पढ़ना हो तो उससे पहले आपको समझ में आना चाहिए स्टूडेंट ये होता क्या है। चलो बात करते हैं लिगेंड की। मैंने कोई एक एग्जांपल लिया स्टूडेंट, जिसमें कोबाल्ट है। कोबाल्ट के साथ 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल और 3 क्लोरीन आपस में जुड़े हुए हैं। तो ध्यान देना स्टूडेंट, इस एग्जांपल में हम बात कर चुके हैं। ये क्या होता है? ये सर आयोनोस्फीयर होता है। बिल्कुल सही पहचाना स्टूडेंट, ये एंटी आयंस होता है यानी आयोनोस्फीयर होता है। और ये क्या होता है स्टूडेंट? ये सर कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। बिल्कुल भी सही बोला आपने, ये होता है कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता है या कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है स्टूडेंट। इसके अंदर ये चीज क्या होती है? ये होता है सर सेंट्रल मेटल। क्या होता है? सेंट्रल मेटल। बिल्कुल सही है स्टूडेंट। अगर ये सेंट्रल मेटल है तो फिर किस फॉर्म में है? आयनिक फॉर्म में है। तो अब ये क्या है? अरे सर, ये तो एक ही चीज बच गई। क्या? लिगेंड। बिल्कुल सही, ये ही तो लिगेंड है स्टूडेंट। तो सर, ये होता क्या है वो तो बताइए। तो स्टूडेंट, मैं लेता हूं एक एग्जांपल। इसी एग्जांपल की बात करें, उसमें हमने देखा कि इसके चारों ओर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल अमोनिया के साथ जुड़े हुए हैं और वो चारों ओर से इसको घेरे हुए हैं। बिल्कुल सर, ये आपने स्ट्रक्चर भी बताई थी हमें, जिसको अपने आपने पॉलीहाइड्रा बोला था। बाकी अपने अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। यहाँ ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना स्टूडेंट। इस अमोनिया में से नाइट्रोजन क्या कर रहा है? अपने लोन पेयर कोबाल्ट को डोनेट कर रहा है। बिल्कुल सर, ये तो दाता है। कौन? किस प्रकार का दाता है? सर, ये तो इलेक्ट्रॉन का दाता है, इलेक्ट्रॉन का डोनर है। बिल्कुल ही सही पहचाना स्टूडेंट, ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। किसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन? किसको दे रहा है ये सेंट्रल मेटल को दे रहा है। सेंट्रल मेटल आयन बोलो या सेंट्रल मेटल एटम बोलो, उनको ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। और इलेक्ट्रॉन देने के पश्चात कौन सा बॉन्ड बना रहा है स्टूडेंट? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा। यही तो लिगेंड है स्टूडेंट। यही तो लिगेंड है जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी में को सेंट्रल मेटल के साथ उपस्थित होता है। तो लिगेंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जो मॉलिक्यूल के रूप में भी हो सकता है या आयन के रूप में भी हो सकता है, जो सेंट्रल मेटल के साथ क्या बनाता है स्टूडेंट? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। दैट्स नोन इज लिगेंड। ठीक है सर, लिगेंड समझ में आ गया। तो स्टूडेंट, समझ में आ गया तो इसका एक नाम और है, वो भी याद रख लीजिए। क्या नाम होता है सर? डेंटेट। क्या बोलते हैं इसको? डेंटेट। डेंटेट का वैसे ग्रीक शब्द होता है ये, इसका अर्थ होता है टीथ। सर, टीथ का क्या लेना देना है इसके अंदर? अभी देखो स्टूडेंट, ये देखो कोबाल्ट बेचारा बैठा है यहाँ पर, और ये चारों तरफ से अमोनिया के मॉलिक्यूल इस पर दांत गड़ाए हुए बैठे हैं। अरे हाँ सर, ये क्या है? एक दांतों के पंजे में जकड़ा हुआ है। कौन? कोबाल्ट। इसीलिए इसको बोलते हैं डेंटेट। किसको? लिगेंड को। दूसरा नाम क्या है? डेंटेट। हिंदी बोलो सर, हिंदी में बोलते हैं इसको दंतुर। क्या बोलते हैं? दंतुर बोलते हैं स्टूडेंट। तो आई थिंक आपके समझ आ गया होगा कि लिगेंड क्या होता है। सर ठीक है, लिगेंड हमारे समझ में आ गया। लेकिन एक बात ध्यान देना, हमने जब बात करी थी सेंट्रल मेटल की, बिल्कुल करी थी सर। सेंट्रल मेटल की बात आपने अच्छी तरह बताई थी हमें कि क्या होता है। सर, अब याद आ गया, आपने उसमें एक बात बताई थी।
क्या बताई थी स्टूडेंट कि ये लोन पेयर लेता है। बिल्कुल बिल्कुल स्टूडेंट, सेंट्रल मेटल होता है वो लोन पेयर लेता है। तो सर देता कौन है, दे कौन रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान देना, दे कौन रहा है, लिगेंड दे रहा है। और आपने जब इसको इलेक्ट्रॉन पेयर लेने के आधार पर हमें याद आ गया सर लुईस एसिड बोला था। क्या बोला था स्टूडेंट, लुईस एसिड। तो लोन पेयर जो देगा, लोन पेयर जो देगा स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा, लुईस बेस। वो क्या हो जाएगा, लुईस बेस हो जाएगा। यानी यानी जो लिगेंड होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, वो लुईस बेस होता है। लिगेंड क्या होता है स्टूडेंट, लुईस बेस होता है। इलेक्ट्रॉन डोनर भी है और लुईस बेस की तरह व्यवहार करता है। तो ये हो गया स्टूडेंट लिगेंड के बारे में कि क्या होता है लिगेंड। तो सर अब आप लोगे टाइप्स ऑफ लिगेंड, बिल्कुल सही पहचाना स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिगेंड। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ लिगेंड। लिगेंड के प्रकार क्या होते हैं। तो सर लिगेंड के प्रकार, तो आपने एक बात बताई थी क्लासिफिकेशन में जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कि जो अब आप किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो तो उसका बेसिस देखना होता है, उसका आधार क्या है। बिल्कुल सही याद किया स्टूडेंट आपने। हम यहाँ भी देखेंगे कि लिगेंड का जो प्रकार पढ़ेंगे वो किस आधार पर लिगेंड को क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ डोनर एटम। सर ये क्या होता है, नंबर ऑफ डोनर एटम मतलब दाता परमाणु की संख्या के आधार पर स्टूडेंट, दाता परमाणु की संख्या के आधार पर हम लिगेंड को बांटेंगे। दूसरा आधार है चार्ज के आधार पर स्टूडेंट, चार्ज प्रेजेंट ऑन लिगेंड, यानी लिगेंड के ऊपर कौन सा आवेश उपस्थित होता है स्टूडेंट, उसके आधार पर भी इसको क्लासिफाइड करेंगे। सर ठीक है, ये डोनर एटम तो बता दीजिए सर वो क्या होता है। तो स्टूडेंट डोनर एटम नाम से स्पष्ट है, दान देने वाला परमाणु, दान देने वाला परमाणु। और लिगेंड में किस चीज का दान होता है सर, लोन पेयर का, यानी इलेक्ट्रॉन युग्म का। किसका होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर का होता है सर। और इलेक्ट्रॉन पेयर को दान देने वाला कौन होता है, लिगेंड होता है। लिगेंड में कोई एक पर्टिकुलर एटम होगा, बिल्कुल होगा सर। वो जो एटम जो लोन पेयर को डोनेट करता है, दैट्स नोन इज डोनर एटम। उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट, डोनर एटम बोलते हैं। अच्छा सर ठीक है, डोनर एटम यानी किसी भी लिगेंड में एक डोनर एटम या ज्यादा भी हो सकते हैं, तभी तो हमने इसको क्लासिफाइड किया है स्टूडेंट, नंबर ऑफ डोनर एटम। तो हम स्टार्ट करते हैं कि डोनर एटम की संख्या के आधार पर लिगेंड कैसा होता है। तो अपने बात करें तो स्टूडेंट लिगेंड को मेनली अपने बांटेंगे मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट मतलब सर एक दांत वाला लिगेंड। बिल्कुल सही, एक दंतुर लिगेंड। एक दंतुर लिगेंड का मतलब जिसमें एक एटम ऐसा है, एक एटम ऐसा है जो क्या कर रहा है, लोन पेयर को डोनेट कर रहा है और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है सर। यानी डोनर एटम जिसमें क्या हो, डोनर एटम क्या हो स्टूडेंट, एक हो। सर समझ में आ गया कि डोनर एटम जिसमें एक हो वो मोनोडेंटेट होगा। तो सर दूसरा नाम तो आप बाइडेंटेट बोलोगे। बिल्कुल सही है, पहचाना स्टूडेंट। क्या होता है बाइडेंटेट का मतलब, क्या हो गया, दो एटम हो जिसमें क्या हो, दो एटम हो, किस रूप में, डोनर के रूप में। सर एक ही लिगेंड में दो एटम हो सकते हैं क्या, बात करेंगे स्टूडेंट। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं अभी बता देता हूं। जैसे मैंने लिया है ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल की अगर बात करूं स्टूडेंट, तो ये क्या है, एथिलीन डाइएमीन है। क्या है, एथिलीन डाइएमीन है। हाँ सर समझ में आ गया, दो दो नाइट्रोजन है, दो दो है, बिल्कुल दो दो नाइट्रोजन है, तो दो दो लोन पेयर को ये डोनेट करेगा। दैट्स मीन ये क्या है, बाइडेंटेड। सर इसको डाइडेंटेड बोलूं तो तेरी मर्जी है स्टूडेंट, मना नहीं है तेरे को, ये डाइडेंटेड भी बोल सकते हो। इसको सर यूनिडेंटेड बोलूं तो इसको भी बोल सकते हैं स्टूडेंट, यूनिडेंटेड, यानी एक दंतुर और द्विदंतुर लिगेंड होगा। बिल्कुल सर, तो फिर सर ऐसे तो चलता जाएगा, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड। चलो ना छोड़ो सर, नहीं चलाते इस बात को, पॉलीडेंटेड बोल दूं। अच्छा सर, एक बात में ही आपने काम निकाल दिया। क्या हो जाएगा, बहुदंतुर, यानी जिसमें क्या हो, मोर देन टू एटम हो, मोर देन टू डोनर एटम हो स्टूडेंट, तो उसको क्या बोलेंगे,
मोर देन 2 डोनर एटम के आधार पर हम बोलेंगे पॉलीडेंटेट लिगेंड बोलेंगे। सर तो इसको नाम फिर भी बोलो ना, बता दो ना हमारे को कि ट्राइडेंटेट भी तो होता है। बिल्कुल स्टूडेंट, वो पॉलीडेंटेट के अंदर हम बात करें तो 3 डोनर एटम हो, 3 दाता परमाणु हो, तो उसको हम बोलेंगे ट्राइडेंटेट। तो मैं भी बोल दूं सर टेट्राडेंटेट? मना नहीं है स्टूडेंट, टेट्राडेंटेट भी बोल सकते हो अगर 4 डोनर एटम हो। बिल्कुल सही है सर। अब तो मैं पेंटाडेंटेट भी बोलूंगा, तो वो भी बोल दो स्टूडेंट। पेंटाडेंटेड, इंग्लिश की जगह हिंदी बोलो सर। ये क्या हो गया त्रिदंतुर, ये क्या हो गया चतुर्दंतुर, ये क्या हो गया पंचदंतुर, जिसमें क्या हो 5 दाता परमाणु हो। ठीक है सर, अब बात हमारे समझ में आ रही है। हेक्साडेंटेड और बोल देते हैं। तो हेक्साडेंटेड किसको बोलेंगे स्टूडेंट? वो जिसमें 6 डोनर एटम हो। बिल्कुल सर, ये तो बहुत इजी सा है, डेफिनेशन इजी है स्टूडेंट, लेकिन आपको इनके डेफिनेशन से ज्यादा इनके एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं कि क्या होता है मोनोडेंटेड, कौन कौन से होते हैं मोनोडेंटेड, डाइडेंटेड और कौन से होते हैं ट्राइडेंटेड। अब बात करें दूसरे बेसिस की, तो दूसरे बेसिस में हमने बात की थी क्या, कि ये आयन आवेश के आधार पर, यानी जब आयनिक फॉर्म में है तो उस पर आवेश जो होता है, चार्ज जो होता है स्टूडेंट, उस आवेश के आधार पर इनको आगे फर्दर क्लासिफाइड किया गया है 3 भागों में। सर 3 ही तो करेंगे, 3 ही प्रकार के चार्ज होते हैं। बिल्कुल सही स्टूडेंट। कैटायनिक, क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कैटायनिक। सर हिंदी में धनायनिक, क्या हो जाएगा? धन आयनिक लिगेंड हो जाएगा। सर एनायनिक भी तो बोल दो। बिल्कुल स्टूडेंट, एनायनिक, ये जिसमें क्या हो ऋणायन उपस्थित हो, ऋणावेश उपस्थित हो, तो उसको बोलते हैं ऋणायनिक। सर एक और क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा स्टूडेंट, उदासीन लिगेंड। सर ये बात तो सिंपल सी है, जिस लिगेंड में डोनर एटम या लिगेंड के ऊपर क्या आ जाए, पॉजिटिव चार्ज आ जाए, नेगेटिव चार्ज आ जाए, और क्या हो जाए कोई चार्ज नहीं हो, न्यूट्रल हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? न्यूट्रल लिगेंड बोलेंगे। सर आपने ही तो कहा था ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ज्यादा इनके एग्जाम्पल है। तो बात करते हैं ना स्टूडेंट। सबसे पहले हमने बात कर ली कि डोनर एटम क्या होता है। बिल्कुल सर, आपने बता दिया कि डोनर एटम क्या होता है, जो डोनेट करता है किसका, लोन पेयर का या इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करने वाला परमाणु। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? डोनर एटम बोलते हैं। सर डोनर एटम यहाँ तक तो ठीक है। अब मोनोडेंटेट की आप बात कर रहे थे, तो मोनोडेंटेट में आपने बोला था कि हम किसको बोलेंगे? जो इसमें एक डोनर एटम हो। मोनोडेंटेट की जब बात करूं स्टूडेंट, तो वो होगा जिसमें एक डोनर एटम हो। सर ठीक है, एक डोनर एटम है, तो उसके एग्जाम्पल बताइए ताकि हम उस चीज को अच्छी तरह जान पाए जो आपने कहा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं। मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मैंने लिया NH2 माइनस, मैंने लिया NH माइनस टू, मैंने लिया N-3, मैंने लिया P-3, मैंने लिया S-2। इसके अलावा स्टूडेंट इसके अंदर एक्स माइनस में आ जाएगा, एफ भी आ जाता है, Cl भी आ जाता है, Br भी आ जाता है और I भी आ जाता है स्टूडेंट। इसके अलावा बात करूँ तो एसीटेट आयन, इसके अलावा बात करूँ तो NO2 माइनस आयन या ONO माइनस आयन हो जाएगा स्टूडेंट, Cn माइनस आयन और NCB हो जाएगा स्टूडेंट। बिल्कुल सर, ये तो हमारे देखे हुए हैं। O2 माइनस टू, ये भी हो जाता है स्टूडेंट। अगर हम बात करें तो SCN माइनस की बात हो सकती है स्टूडेंट, NCS माइनस की हो सकती है बात स्टूडेंट। अगर एक और ले तो H2O3 माइनस टू। सो इतने सारे एग्जाम्पल स्टूडेंट। यहाँ ध्यान देना, ये सारे एग्जाम्पल 12th के अकॉर्डिंग से बात करें तो उससे तो मोर देन सफिशियंट है, लेकिन छोटे छोटे बातें हैं हम कर लेते हैं अभी, तो हमारे आगे के लिए फायदेमंद होगी। तो हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट इनकी, ये क्या होते हैं। ये सारे वो एग्जाम्पल हैं जो किसके हैं, वो ये सारे जो एग्जाम्पल है स्टूडेंट वो हैं हमारे मोनोडेंटेट लिगेंड के। तो अगर हम बात कर ले थोड़ा सा, तो ये क्या है, NH2 माइनस को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? NH2 माइनस को हम क्या बोलेंगे? NH2 माइनस को हम क्या बोलेंगे? तो ये भी आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, ये एमिडो है, ये एमिडो है स्टूडेंट। तो सर ये इमिडो है। अरे हाँ सर, ये एमिडो है तो ये इमिडो है, ये नाइट्राइडो है स्टूडेंट।
या नाइट्राइडो है, जैसे N-3 को नाइट्राइड बोलते हैं ना, तो ये फॉस्फाइडो है स्टूडेंट, ये सल्फाइडो है, ये क्लोरिडो, ब्रोमिडो, फ्लोरिडो, आयोडिडो है स्टूडेंट, ये एसीटेटो है स्टूडेंट, ये नाइट्रिडो है स्टूडेंट, ये लेकिन नाइट्रिडो में क्या लगाओगे, N लगाओगे, और इसमें नाइट्रिडो के साथ क्या लगाओगे, O लगाओगे। साइनो है स्टूडेंट, आइसोसाइनो है, परऑक्सो है, थायोसाइनेटो है, आइसोथायोसाइनेटो है, और ये क्या है स्टूडेंट, थायोसल्फेटो है। इसका क्या नाम है, थायोसल्फेटो है स्टूडेंट। ये आपको नाम थोड़े बहुत ध्यान रखने हैं। इसके अंदर अगर मैं बात करूं 12th एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 12th के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखने वाले जो मेन है, सल्फर है, एक्स वाला है स्टूडेंट, NO2 वाले आपको दोनों ध्यान रखने हैं, SCN और NC वाले आपको ध्यान रखना है, ये दोनों भी ध्यान रखने हैं स्टूडेंट। ये भी आपके एग्जाम्पल में आता है, तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट 12th एग्जाम के अकॉर्डिंग भी है। बाकी आगे आप कंपटीशन एग्जाम में ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं स्टूडेंट। बात यहाँ खत्म नहीं होती है, अगर यहाँ बात खत्म हो जाती तो फिर कोई बात नहीं थी, लेकिन ये तो हम पहचान ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। ये मोनोडेंटेड सारों में क्या होगा, एक लोन पेयर देगा, ये सारों में एक एटम ऐसा होगा जो लोन पेयर देगा। लेकिन जब ये सारों पे अगर एक चीज ध्यान में आप रखी हो आपने, तो क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये एक तरह से क्या हो गए स्टूडेंट, ये क्या हो गए, एनाइनिक हो गए। ये मोनोडेंटेड तो है स्टूडेंट, और क्या है, एनाइनिक यानी ऋणायनिक लिगेंड है। लेकिन बात करूं मैं H2O की, बात करूं मैं अमोनिया की, और बात करूं मैं पिरिडीन की, सर करते रहो, हम सुन रहे हैं। बात करूं मैं ऑक्सीजन की, बात करूं मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, और बात करूं स्टूडेंट मैं ट्राइफेनिल ट्राइफेनिल फॉस्फीन की, तो सर इनमें भी तो हमें लोन। अच्छा सर, आप ये कहना चाहते हो कि लोन पेयर देने वाला सब में कोई ना कोई है। बिल्कुल है स्टूडेंट, इसमें सब में कोई ना कोई लोन पेयर देने वाला है, और है सारे कैसे, न्यूट्रल है। सारे कैसे है स्टूडेंट, न्यूट्रल है। तो ये एक तरह से न्यूट्रल लिगेंड भी हो गए, और दूसरी बात करें तो सारों में एक एक डोनर एटम है, तो ये क्या हो गए स्टूडेंट, मोनोडेंटेड लिगेंड हो गए। सर ये बात तो अच्छी तरह समझ में आ गई, तो आधे से ज्यादा हमारे याद भी हो गए। तो स्टूडेंट हम लास्ट के वीडियो के लास्ट में भी अपने इसके बारे में दोबारा रिवाइज करेंगे, बात करेंगे। तो अभी हम लेते हैं बाइडेंटेड लिगेंड। क्या लेते हैं स्टूडेंट, बाइडेंटेड। सर इसको आप डाइडेंटेड भी बोला था, तो मैंने कब मना किया स्टूडेंट, इसको डाइडेंटेड, हिंदी में सर द्विदंतुर। अच्छा सर, द्विदंतुर का मतलब जिसमें दो दांत हो, मतलब सर, मतलब स्टूडेंट दो एटम ऐसे हों जो क्या कर सकते हो, एक ही लिगेंड में, एक ही लिगेंड के अंदर क्या हो, दो डोनर एटम हो, दो डोनर एटम होने के कारण इसको बोलते हैं स्टूडेंट बाइडेंटेड। ठीक है सर, एग्जाम्पल की बात कर रहे थे आप, तो मैं स्टूडेंट एग्जाम्पल भी आ रहा हूं। तो ये देखिए, ये देखिए पहला एग्जाम्पल आपके सामने है स्टूडेंट। सर ये तो ऑक्जेलेट जैसा दिख रहा है, बिल्कुल। ये ऑक्जेलेट तो, ऑक्जेलेट क्या है स्टूडेंट, ऑक्जेलेट आयन है। ये ऑक्जेलेट आयन है, इसको शॉर्ट में OX भी लिखते हैं स्टूडेंट। बेल वाला ऑक्स नहीं है स्टूडेंट, इसका शॉर्ट में क्या लिखते हैं, OX बोलते हैं। इसमें ऑक्सीजन, दोनों दोनों ऑक्सीजन क्या करते हैं स्टूडेंट, अपने लोन पेयर दे करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं। अच्छा सर, इनको बोलते हैं बाइडेंटेड। बिल्कुल सही पहचाना स्टूडेंट, एक हम बात कर चुके हैं, जैसे मैंने एथिलीन, एथिलीन पर दो एमीन जोड़ दिया, तो एथिलीन डाई एमीन हो गया स्टूडेंट। ये भी तो क्या है, डाइडेंटेड है। इथेन 1,2 डाई एमीन भी बोलते हैं इसको स्टूडेंट। इथेन 1,2 डाई एमीन 2004 से पहले के संशोधन से पहले क्या होता था, इसको एथिलीन डाई एमीन लिखा जाता था। अब इसको क्या लिखते हैं स्टूडेंट, इथेन 1,2 डाई एमीन, IUPAC नाम के अकॉर्डिंग लिखते हैं, लेकिन शॉर्ट नाम आपको ध्यान रखना है। इसको क्या लिखते हैं स्टूडेंट, EN भी लिखते हैं। और भी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल है डाइडेंटेड के अंदर, वो हम देखते हैं स्टूडेंट। डाइडेंटेड की अगर बात करूं, तो ये एक एग्जाम्पल आपके सामने ये है, अगर जिसमें दो मैथिल ग्रुप जुड़े हुए हों, और इन पर आगे ऑक्जिम समूह जुड़ा हुआ हो स्टूडेंट, क्या जुड़ा हुआ हो, ऑक्जिम जुड़ा हुआ हो स्टूडेंट, तो हम उसको भी क्या बोलेंगे, इसको भी तो क्या बोलेंगे, डाई मैथिल। बिल्कुल, डाई मैथिल है सर, डाई मैथिल है, तो आप लगा दीजिए ना स्टूडेंट। और ये इसको आगे वाली संरचना को क्या बोलते हैं, ग्लाइओक्सिम। डाई मैथिल है, और आगे क्या है, ग्लाइओक्सिम। सर आप
ये किसका एग्जाम्पल बता रहे हो स्टूडेंट? मैं आपको डीएमजी, इसका शॉर्ट नाम होता है डीएमजी, बाइडेंटेड लिगेंड का बात बता रहा हूँ स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट क्या है, यहाँ ध्यान से अगर देखोगे तो ये क्या है, डाई मेथिल ग्लाइओक्सिम बाइडेंटेड लिगेंड है। अगर मैं बात करूं pyridine की, सर आप pyridine की बात कर चुके हो मोनोडेंटेड में स्टूडेंट। अगर मैं बात अगर यहाँ भी करूं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब बात कर रहा हूं तो एक pyridine की नहीं कर रहा हूं, दो pyridine की बात कर रहा हूं स्टूडेंट। दो pyridine को अगर मैं एक साथ जोड़ दूं, स्टूडेंट ध्यान देना, दो pyridine को मैं अगर जोड़ दूं, pyridine में यहाँ बेंजीन रिंग के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, नाइट्रोजन होता है, यानी C5H5N ये होता है। ये दो मैं जोड़ दूं, दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसका IUPAC नाम की अगर बात करूं तो 2,2 डैश डाईपिरिडिल हो जाएगा। 2,2 डैश स्टूडेंट बाई डाईपिरिडिल हो जाएगा स्टूडेंट। डाईपिरिडिल होने के कारण ये, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं बाई, ध्यान रखना, बाई पीरिडिल। पीरिडीन को क्या बोलते हैं, पी वाई से, तो BIPY से भी इसको लिखा जाता है। ये भी डाइडेंटेट का एग्जाम्पल है। अगर मैं स्टूडेंट तीन बेंजीन रिंग की, एक बेंजीन रिंग ले लूं, एक बेंजीन रिंग में ध्यान देना, इस बेंजीन रिंग के साथ मैं क्या करूं, आपको दो पीरिडीन वाली संरचनाएं और जोड़ दूं स्टूडेंट, इसके साथ दो pyridine की संरचनाएं और जोड़ दूं, तो वो भी तो एग्जाम्पल किसका है, तो वो भी तो एग्जाम्पल स्टूडेंट आपके ध्यान रखना है किसका है, वो स्टूडेंट एग्जाम्पल है, या नाइट्रोजन के पास Lp है, तो ये डाइडेंटेट का एग्जाम्पल है। इसका नाम बोलो सर, फिनेंथ्रोलिन। ध्यान रखना स्टूडेंट, इसका नाम होता है फिनेंथ्रोलिन। क्या होता है, फिनेंथ्रोलिन। शॉर्ट में इसको PHEN से लिखते हैं स्टूडेंट। तो ये भी डाइडेंटेड लिगेंड का एग्जाम्पल है, याद रखना। एक और एग्जाम्पल बात करते हैं, कंपटीशन एग्जाम की बात करूं स्टूडेंट, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपटीशन एग्जाम में, क्योंकि इससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। शॉर्ट में इसको लिखते हैं ACAC। सर डबल एसी, डबल एसी वो वाली एसी नहीं है स्टूडेंट। यहाँ इस ACAC का मतलब क्या है, एसिटाइल। क्या है स्टूडेंट, एसिटाइल एसीटोनेटो। क्या नाम है इसका, एसिटाइल एसीटोनेटो नाम है इसका स्टूडेंट, ध्यान रखना। शॉर्ट में इसको ACAC लिखते हैं। सर होता क्या है, एसिटाइल एसीटोनेटो की बात करूं स्टूडेंट, तो ये आपके इसके अंदर CH3CO यानी कार्बोनिल ग्रुप, और वापिस इसमें क्या हो जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप, एसिटाइल एसीटोनेटो होता है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो ये दोनों स्टूडेंट क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। तो ये भी तो एग्जाम्पल किसका है स्टूडेंट, डाइडेंटेट का या बाइडेंटेट का है। सर ठीक है, अब हमारे समझ में आने लग गया कि इनके एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल स्टूडेंट, अब आप बात करें तो पॉलीडेंटेट पे आ जाते हैं। हम किसकी बात करते हैं स्टूडेंट, पॉलीडेंटेट लिगेंड की बात करते हैं। पॉलीडेंटेट क्या हो जाएगा, जिसमें मोर देन, मोर देन क्या हो स्टूडेंट, मोर देन टू डोनर एटम हो। मोर देन टू डोनर एटम यानी दो से ज्यादा दाता परमाणु हो। तो सर आप बात कर चुके हो इनके बारे में, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल इनको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखने हैं, त्रिदेंतुर, जिसमें क्या हो, तीन डोनर एटम हो। तीन डोनर एटम वाला क्या बन जाएगा स्टूडेंट, त्रिदंतुर बन जाएगा। तो हमने बात की थी एथिलीन डाइएमीन की, हाँ की थी ना सर। तो मैंने यहाँ एथिलीन डाइएमीन की जगह ट्राइएमीन लगा दूं स्टूडेंट, यानी ये तो एथिलीन डाइएमीन था, इस एथिलीन डाइएमीन में एक एथिलीन और जोड़ दिया मैंने। अच्छा सर ऐसा कर सकते हैं क्या, बिल्कुल स्टूडेंट। अब गौर करना, आप ध्यान देना, यहाँ ये Lp है, यहाँ ये Lp है, और यहाँ ये Lp है, और नाम की बात करूं तो डाई एथिलीन है स्टूडेंट। बिल्कुल सर, हमें दिख रहा है डाई एथिलीन है और ट्राइएमीन है। बिल्कुल है सर, ये डाई एथिलीन ट्राइएमीन, शॉर्ट में एथिलीन डाइएमीन को EN लिखा था, तो इसको हम लिखते हैं डाइईन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, डाइईन। ये किसका एग्जाम्पल है, ट्राइडेंटेड लिगेंड का है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ट्राइडेंटेड लिगेंड के अंदर एक और ध्यान रखना, एक और आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, इमिडो एसीटेटो। इमिडो एसीटेटो का एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। एसीटेटो इमिडो का एग्जाम्पल में अगर स्टूडेंट, अगर आप एसिटिक एसिड का एसीटेट आयन यहाँ जोड़ देते हो, कहाँ पर, एमीन पर, अमोनिया के ग्रुप पर, तो आप ये क्या बन जाएगा,
ये 2 एसीटेट है, देखो स्टूडेंट 2 एसीटेट अमोनिया पर आपने जोड़े हैं, तो ये क्या बन गया, इमिडो एसीटेटो। अभी तो बात हुई थी स्टूडेंट NH2 माइनस, NH2 माइनस को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इमिडो बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये नाम हो जाएगा इमिडो एसीटेटो। ये किसका एग्जाम्पल है, ट्राइडेंटेट का है एग्जाम्पल है। सर ये तो हमारे साथ साथ याद होते जा रहे हैं, बहुत आसान है, तो वही तो हमें करना है स्टूडेंट, कि हम अब बात करते हैं टेट्राडेंटेट की। किसकी बात करते हैं स्टूडेंट, टेट्राडेंटेट। अगर मैं बात करूं तो चतुर्दंतुर की बात कर रहा हूं स्टूडेंट। चतुर्दंतुर लिगेंड क्या होगा, जिसमें 4 डोनर एटम होंगे। बिल्कुल सर, 4 डोनर एटम वाली बात हमें समझ में आ गई, कि जिसमें 4 डोनर एटम है वो क्या है, चतुर्दंतुर है। तो स्टूडेंट हमने बात करी थी डाइडेंटेड में एथिलीन डाइएमीन की थी ना सर, याद भी है हमें तो। और ट्राइडेंटेड में की थी सर, उसमें आपने एथिलीन डाइएमीन नहीं बोला था, उसमें आपने बोला था डाई एथिलीन ट्राई एमीन। तो स्टूडेंट अब की बार मैं एक और बढ़ा देता हूं। अच्छा सर ऐसा भी होता है, बिल्कुल स्टूडेंट। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर एक CH2 ग्रुप और बढ़ा देता हूं। तो अब आप ध्यान देना, एक ये एथिल एमीन, ये एमीन, और ये एमीन, और ये एमीन। सर ये तो 4 एमीन हो गए, तो इसमें एथिलीन कितने स्टूडेंट, 3 हैं। तो ये हो जाएगा ट्राई एथिलीन। हाँ सर, ट्राई एथिलीन हो गया स्टूडेंट, ट्राई एथिलीन। लेकिन टेट्रा एमीन हो गया, क्या है, टेट्रा एमीन है, ट्राई एथिलीन टेट्रा एमीन है। शॉर्ट में इसको ट्राईइन भी बोलते हैं। उसको डाईइन बोला था, इसको हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट, ट्राईइन बोलेंगे। इसका मतलब आपकी बात समझ में आ रही है। ये हो गया टेट्राडेंटेट का एग्जांपल स्टूडेंट। अब बात करूं अगर मैं पेंटाडेंटेट की, सर करिए ना, अब तो हमें अच्छी तरह समझ में भी आने लग गया और याद भी होने लग गया। तो यही बात करूं ना स्टूडेंट, एथिलीन डाईएमीन लिया था ना, तो उसमें क्या किया था आपने, तो आपने सर CH2 ग्रुप को बढ़ाते जा रहे हो, तो अब और बढ़ा दो ना स्टूडेंट, आपको यहाँ मना थोड़ी है। तो क्या हो जाएगा, CH2 के बाद NH आ गया, फिर CH2 ग्रुप लेकर के आपने क्या जोड़ दिया, NH। फिर उसके साथ आपने क्या किया, CH2 समूह लेकर के क्या जोड़ दिया, NH। और फिर आपने क्या किया, CH2 समूह लेकर के NH2 जोड़ दिया। ये तो सर याद भी हो जाएंगे, बहुत आसान है। बिल्कुल स्टूडेंट, यही तो हम कर रहे हैं, अच्छी तरह समझ के याद कर रहे हैं। तो ये क्या हो गए स्टूडेंट, पेंटाएमीन हो गए। तो सर टेट्रा एथिलीन है, बिल्कुल टेट्रा एथिलीन है। और टेट्रा एथिलीन के साथ क्या है स्टूडेंट, पेंटाएमीन जोड़ा है आपने। क्या जोड़ा है, पेंटाएमीन। तो सर इसका भी तो नाम हो जाएगा, बिल्कुल, इसका हो जाएगा स्टूडेंट टेट्राइन। क्या हो जाएगा, टेट्राइन हो जाएगा। एक तो था हमने पढ़ा इन था, वो बाइडेंटेड था, 2 एटम थे। एक हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट, डाई इन पढ़ा, वो उसमें क्या थे, 3 थे। एक हमने ट्राई इन पढ़ा, उसमें 4 डोनर एटम थे। एक हमने अभी पढ़ा है टेट्राइन। क्या पढ़ा है स्टूडेंट, टेट्राइन। टेट्राइन में कितने हैं, 5 डोनर एटम है सर। तो ये पंचतंतुर है, बिल्कुल है स्टूडेंट। लेकिन इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट देखना, आप ध्यान देना स्टूडेंट, इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूं। मैंने यहाँ पर क्या किया, एसीटेट जोड़ दिया। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया स्टूडेंट, एसीटेट जोड़ दिया। किस पर जोड़ा है, एमिनो ग्रुप पर जोड़ दिया स्टूडेंट। और यहाँ मैंने एथिलीन ले लिया। ये तो सर एथिलीन है, बिल्कुल एथिलीन तो है ही स्टूडेंट। एथिलीन पर मैंने यहाँ पर डाईएमीन जोड़ दिया। बिल्कुल सर, एथिलीन पर आपने डाईएमीन जोड़ दिया। और इसी एमीन पर मैंने क्या कर दिया स्टूडेंट, एक एसीटेट यहाँ पर और एक एसीटेट यहाँ पर जोड़ दिया। अरे सर आप बात यहीं पर घुमा रहे हो, चारों पांचों एग्जाम्पल में। एथिलीन एथिलीन पर डाईएमीन, डाईएमीन पर स्टूडेंट मैंने क्या जोड़ दिया, ट्राई एसीटेट। ये क्या है स्टूडेंट, एसीटेट है। ये क्या है, एसीटेट है। और ये क्या है, एथिलीन डाईएमीन है। तो सर आप ये नाम तो यही लिखोगे फिर, बिल्कुल स्टूडेंट, एथिलीन है, बिल्कुल है सर। एथिलीन के साथ क्या लगा हुआ है, डाईएमीन है, तो डाईएमीन लगा दीजिए ना स्टूडेंट। और इसके साथ क्या है, ट्राई एसीटेट है। इसके साथ क्या है स्टूडेंट, ट्राई एसीटेट है। तो ये आयन हो जाएगा। और अगर वैसे नाम लिखेंगे तो एथिलीन डाईएमीन ट्राई एसीटेटो हो जाता है स्टूडेंट। अभी अगर सिंपल नाम लिखूं तो आयन लगा दो आप आगे, शॉर्ट में इसका नाम देखना, ई, ई फॉर एथिलीन, डी, डी फॉर डाई,
और आगे आ जाएगा डाई एमीन हो गया, और टी फॉर ट्राई एसीटेट हो गया, ए का एसीटेट हो गया। लेकिन इस पर ध्यान देना, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो गड़बड़ हो जाएगी स्टूडेंट। इस पर चार्ज कितना है, -3 है, यानी 3 नेगेटिव है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है, नेगेटिव चार्ज है। तो इसी को हम बोलते हैं एथिलीन डाई एमीन ट्राई एसीटेट आयन। और ये कैसा होता है स्टूडेंट, पेंटाडेंटेड होता है, पेंटाडेंटेड लिगेंड होता है। तो अगर एक और बात कर ले स्टूडेंट, इतनी बातें कर ली है तो एक बात और करने में हमारा क्या जाता है, हम बात करें हेक्साडेंटेट की। किसकी बात करें स्टूडेंट, हेक्साडेंटेड लिगेंड की। और हेक्साडेंटेड लिगेंड क्या होता है स्टूडेंट, जिसमें 6 डोनर एटम हो, जिसमें क्या हो, 6 डोनर एटम हो स्टूडेंट। तो सर आप ये एथिलीन डाइएमीन वाला ही लोगे क्या, अरे सही पहचाने हो स्टूडेंट, मैं एथिलीन डाइएमीन है। तो सर आपने अभी तो क्या जोड़ा था इसके ऊपर, एसीटेट आयन जोड़ा था। तो अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट, एसीटेट आयन जोड़ रहा हूँ। और एसीटेट आयन भी अब की बार कितने जोड़ूंगा, एसीटेट आयन ध्यान देना स्टूडेंट, मैं कितने जोड़ूंगा, एसीटेट आयन में 4 जोड़ रहा हूँ। अरे सर आपने उससे एक ज्यादा कर दिया, बिल्कुल सही स्टूडेंट। यहाँ एक डोनर एटम है, एक यहाँ डोनर एटम है, एक ये रहा सर, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। अरे जादू हो गया सर, ये भी तो ईडीटीए है, ये भी तो स्टूडेंट ईडीटीए है। अच्छा सर, तभी आप वहां पर बता रहे थे। लेकिन यहाँ 4- है, यहाँ 4- कैसे है, एक नेगेटिव, दो नेगेटिव, तीन नेगेटिव, चार नेगेटिव, 4 नेगेटिव है। लेकिन नाम तो बोलो सर, नाम स्टूडेंट ये हो जाएगा, एथिलीन है, इथाइलिन बोल देते हैं, एथिलीन बोल देते हैं, डाइएमीन है ना सर, डाइएमीन है, बिल्कुल है। टेट्रा है, ओ हो, वो ट्राई था, ये क्या है, टेट्रा एसीटेट है स्टूडेंट, टेट्रा एसीटेट आयन लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टेट्रा एसीटेट आयन हो गया। और अगर इसका नाम वैसे लिखें तो एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट हो जाएगा, जब आप इसका यूपीएससी में नाम लिखोगे स्टूडेंट। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। यहाँ हम बात करेंगे आगे, अब इसके आगे चार्ज के आधार पर, ये सारे एग्जाम्पल आपने देखे। अब हम बात कर लेते हैं लिगेंड की। लिगेंड चार्ज के आधार पर बात हो गई है ना सर, आपने बात करवा दी कि 3 प्रकार के होते हैं। कैटाइनिक होता है, बिल्कुल स्टूडेंट, कैटाइनिक होता है। एनाइनिक होता है, बिल्कुल आपने सही पहचाना। और एक क्या होता है स्टूडेंट, न्यूट्रल होता है। एक क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी उदासीन होता है। बिल्कुल सर, ये तो हमारे याद हो गए हैं। बात हम एग्जाम्पल पे करते हैं स्टूडेंट। जब हम बात करें कैटाइनिक की, बात करें जब कैटाइनिक लिगेंड की, तो आपको ध्यान में क्या रखना है स्टूडेंट, कैटाइनिक लिगेंड वो होता है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, लिगेंड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। सर पॉजिटिव वाला भी कोई लोन पेयर देता है क्या, तो अगर हम बात करें स्टूडेंट NO+ की, तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसोनियम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, नाइट्रोसोनियम बोलते हैं। अगर मैं बात करूं NH2NH3+ की, यहाँ भी तो यहाँ क्या है, डोनर एटम है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं हाइड्रोजीनियम। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, हाइड्रोजीनियम। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात कर लूं NO2+ की, अगर मैं बात करूं NO2+ की, तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट नाइट्रोनियम। क्या बोलते हैं, नाइट्रोनियम। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, बस 3 ही एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, मोर देन सफिशिएंट है स्टूडेंट। नाइट्रोसोनियम, हाइड्रोजीनियम, और आपको पता होगा ना स्टूडेंट, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजीन। तो यहाँ इस पर प्लस चार्ज आ जाए, अगर H+ जुड़ जाए तो वो हाइड्रोजीनियम बन जाएगा। ये नाइट्रोनियम होता है स्टूडेंट, और ये नाइट्रोसोनियम होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, इसके बाद अगर मैं बात करूं न्यूट्रल लिगेंड की, किसकी बात कर रहा हूँ स्टूडेंट, न्यूट्रल लिगेंड की। न्यूट्रल लिगेंड के अंदर सबसे मोस्ट कॉमन में आता है जो H2O। लेकिन स्टूडेंट इसका H2O को जल नहीं बोलेंगे, यहाँ क्या बोलेंगे, एक्वा बोलेंगे। NH3 की बात करूं तो इसको एमीन बोलना है स्टूडेंट, ध्यान देना, मैं जो नाम लिख रहा हूँ वो एमीन है, एमीन, डबल M आएगा स्टूडेंट। अगर मैं की बात करूं कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो लेकिन हम नाम जो इसको लिखेंगे वो कार्बोनिल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कार्बोनिल। अगर मैं बात करूं PH3 की, तो हम इसको स्टूडेंट क्या बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फीन बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं, फॉस्फीन। अगर मैं बात करूं C5H5N, सारे न्यूट्रल है स्टूडेंट, ध्यान दे लेना, ये सारे न्यूट्रल हैं। पिरिडीन, इसकी क्या, क्योंकि ये हमें जब आप इसका नोमेनकल्चर करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट काम आएंगे स्टूडेंट, कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, किस पर क्या चार्ज है। NO, अभी मैंने NO+ लिखा था नाइट्रोसोनियम, ये NO है,
इसको बोलते हैं स्टूडेंट नाइट्रोसिल। क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट? नाइट्रोसिल बोलते हैं। अगर मैं बात करूं O2 की, O2 की बात करूं तो इसको डाई ऑक्सीजन बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? डाई ऑक्सीजन। अगर मैं बात करूं N2 की तो इसको डाई नाइट्रोजन बोलते हैं। सर ये भी लिगेंड के रूप में काम में आते हैं क्या? अलग से वीडियो में चर्चा करेंगे स्टूडेंट इनके बारे में। अगर मैं बात कर लूं PH3 यानी फेनिल के 3 हो और पी के साथ जुड़े हुए हो तो इसको बोल देंगे स्टूडेंट ट्राईफेनिल फॉस्फीन। क्या बोलेंगे? ट्राईफेनिल फॉस्फीन बोलेंगे स्टूडेंट। ये भी आपको ध्यान रखना है। बात करूं मैं EN की यानी एथिलीन डाइएमीन। क्या बोला स्टूडेंट? एथिलीन डाइएमीन। सर अभी तो हम बात करके आए इसकी, सारों की बातें कर चुके हैं स्टूडेंट, लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल लिखवा रहा हूं। जैसे मैं CS की बात करूं तो CO तो था, वो कार्बोनिल था, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? थायोकार्बोनिल। क्या हो जाएगा? थायोकार्बोनिल बोलेंगे इसको। अगर मैं बात करूं NH2CS NH2 की, यहाँ भी ये न्यूट्रल है स्टूडेंट, इसका नाम हो जाएगा थायोयूरिया। तो ये वाले एग्जाम्पल मोर देन सफिशिएंट है। अगर 12th एग्जाम की बात करूं तो ये आपको इतने ध्यान रखने हैं स्टूडेंट। वो क्या है? ये यहाँ पर, और एक ये यहाँ भी, ये भी ध्यान रखना है। इनसे आपका काम चल जाएगा स्टूडेंट। तो ये होते हैं न्यूट्रल लिगेंड। अब सर एक तो और भी तो आपने करवाए थे, तो हम एक दो और एग्जांपल ले रहे हैं स्टूडेंट, जिसके बारे में हम पूरी चर्चा कर चुके हैं। एक जैसे DMG था, डाई मेथिल ग्लाइओक्सिम था स्टूडेंट। एक डाईइन था, क्या था स्टूडेंट? डाई एथिलीन ट्राईएमीन था। एक TRIEN ट्राईन बोला था, यानी सर ट्राई एथिलीन टेट्राएमीन बोला था। एक मैंने PHEN लिखा था। हाँ सर, फिनेंथ्रोलिन के बारे में लिखा था आपने। दो बेंजीन, एक बेंजीन रिंग के साथ आपने दो पिरिडीन वाली जोड़ी थी। तो ये भी तो स्टूडेंट क्या है? न्यूट्रल लिगेंड है। कई बार मुक्त मूलक वाले भी स्टूडेंट, यानी जैसे मैथिल ग्रुप आ गया, एथिल ग्रुप आ गया, फ्री रेडिकल के रूप में फेनिल ग्रुप आ गया, ये भी तो किसकी तरह व्यवहार करते हैं? न्यूट्रल लिगेंड की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि ये क्या होते हैं? न्यूट्रल लिगेंड होते हैं। लास्ट बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की स्टूडेंट, जिसमें हमें क्या पढ़ना है? नेगेटिव लिगेंड यानी एनाइनिक लिगेंड। हाँ सर, ये एक ही तो रह गया है। एनाइनिक लिगेंड की बात करें तो एनाइनिक लिगेंड में स्टूडेंट BrCl क्लोरिडो। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? क्लोरो बोला जाता था पहले, लेकिन अब हम क्या बोलते हैं इसको? क्लोरिडो। Br की बात करें स्टूडेंट तो इसको हम बोलते हैं ब्रोमिडो। OH की बात करें स्टूडेंट माइनस के तो हाइड्रोक्सो। ध्यान रखना ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोक्सो। NO2 माइनस की बात करूं तो ये स्टूडेंट होता है नाइट्राइटो। नाइट्राइटो के साथ N लगाना है क्योंकि यहाँ N डोनर एटम है। अगर स्टूडेंट O डोनर एटम हो इसमें तो हम यहाँ नाइट्राइटो ही लिखेंगे स्टूडेंट। नाइट्राइटो या नाइट्रिटो भी बोल देते हैं, लेकिन साथ में क्या लगाएंगे? हाइफन लगा करके O लगाएंगे। H माइनस ये भी लिगेंड होता है सर, बिल्कुल, हाइड्रिडो। क्या होता है स्टूडेंट? हाइड्रिडो होता है। NH2 माइनस, इसकी सर आप बात कर चुके हो, एमिडो, तीसरी बार आया है, याद हो जाना चाहिए स्टूडेंट। NH माइनस 2 इमिडो, इसको इमिडो बोलेंगे स्टूडेंट। CN माइनस की बात करें तो साइनो। साइनो भी सही है और साइनिडो, क्या याद रखना है स्टूडेंट? साइनिडो भी सही है और साइनो भी सही है। NC की बात कर लो स्टूडेंट, आइसोसाइनो। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आइसोसाइनो हो जाएगा, आइसोसाइनिडो हो जाएगा। अगर मैं स्टूडेंट और बातें करूं तो O2 माइनस 2 की बात कर लूं, सर ये तो पर ऑक्साइड है, बिल्कुल स्टूडेंट, पर ऑक्सो लग जाएगा। O माइनस 2, O माइनस 2 ऑक्सो हो जाएगा स्टूडेंट। CO3 माइनस 2 कार्बोनेट का कार्बोनेटो हो जाएगा स्टूडेंट। अगर बात करूं SO4 माइनस 2 तो सल्फेट का सल्फेटो हो जाएगा स्टूडेंट। क्या हो जाएगा? सल्फेटो। S माइनस 2 सल्फाइड होता है, सल्फाइडो हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सल्फाइडो हो जाएगा। N माइनस 3, N माइनस 3 को एजिडो भी बोलते हैं स्टूडेंट, और इसके अलावा नाइट्रिडो भी बोलते हैं। ध्यान रखना, नाइट्रिडो भी बोलते हैं और एजिडो भी इसको बोला जाता है स्टूडेंट। अगर मैं बात करूं P माइनस 3 तो ये हो जाएगा स्टूडेंट फॉस्फिडो। ये क्या हो जाएगा? फॉस्फिडो हो जाएगा। अगर मैं NH माइनस 2 की बात कर चुका हूँ, इमिडो हो जाएगा। SCN माइनस की बात करूं, NCS माइनस की बात करूं, ये हो जाएगा थायोसाइनेटो स्टूडेंट। उसके आगे हम क्या लगाएंगे? थायोसाइनेटो के नाम के आगे हम क्या लगाएंगे स्टूडेंट? S लगाएंगे। S लगाएंगे, ये भी ध्यान रखना है। या आइसोथायोसाइनेटो, इसके आगे क्या लगाएंगे? N लगाएंगे। SO3 माइनस 2, ये SO4 माइनस 2 था स्टूडेंट, ये SO3 माइनस 2 की है बात करें तो सल्फिडो, सल्फाइडो। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? सल्फाइटो।
क्या नाम हो जाएगा? सल्फाइडो। इसके अलावा बात करूं NO3 तो ये नाइट्रेटो। क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट? नाइट्रेटो। ध्यान देना सारों पर नेगेटिव आ रहा है, सभी पर नेगेटिव आ रहा है स्टूडेंट। इसकी अगर आगे और बातें करूं मैं, तो और बात करने पर एक CH3COO- पड़ा है, एसीटेटो। क्या नाम हो जाएगा स्टूडेंट? एसीटेटो हो जाएगा। H2O3 की बात करूं तो थायोसल्फेटो। ये मैंने आपको दोबारा रिवाइज हो गए स्टूडेंट, ये भी आप ध्यान रखना। थायोसल्फेटो। तो ये मैंने आपको क्या करवा दिए, सारे एग्जाम्पल करवा दिए लिगेंड्स के। हमने तीनों प्रकार पढ़ लिए, दोनों टाइप के प्रकार पढ़ लिए, न्यूट्रल कौन से होते हैं और पॉजिटिव कौन से होते हैं, और इसके अलावा स्टूडेंट पॉजिटिव वाले पढ़ लिए, नेगेटिव वाले पढ़ लिए, न्यूट्रल वाले पढ़ लिए, मोनोडेंटेड, डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड यानी पॉलीडेंटेड, सारों के एग्जाम्पल याद रख लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये चीजें, आपको अगर आगे के टॉपिक करने हैं तो इनको बारे में अच्छी तरह आपको आना चाहिए। अभी भी लिगेंड कई प्रकार के और होते हैं स्टूडेंट। ब्रेडेजिंग लिगेंड होता है, इसके अलावा किलेट लिगेंड होता है, इसके अलावा ब्रिज लिगेंड हो गया, किलेट लिगेंड हो गया, एक फ्लेक्सिबल लिगेंड भी होता है स्टूडेंट। हम क्या पढ़ेंगे? फ्लेक्सिबल लिगेंड के बारे में भी पढ़ेंगे, तो वो अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी मैंने आपको इसके लिए आपके समराइज नोट्स तैयार कर दिए हैं स्टूडेंट, वो भी आप देख लीजिए। इसके अंदर बात करें, लिगेंड क्या होता है स्टूडेंट? द इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल और आयन लिंक्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम, और आयन बाय कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु, सारी बातें कर चुके हैं स्टूडेंट। ये क्या होता है? लुईस बेस होता है। ये क्या होता है स्टूडेंट? लुईस बेस। इसको क्या बोलते हैं? डेंटेट भी बोलते हैं। इसके बाद हमने टाइप देख लिया स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम, मोनोडेंटेड, बाईडेंटेड, पॉलीडेंटेड में ये सारे एग्जाम्पल और बातें कर ली लिगेंड की। ऑन द बेसिस ऑफ, स्टूडेंट यहां ध्यान देना, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, बेसिस ऑफ, स्टूडेंट क्या हो जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज हो जाएगा। चार्ज के आधार पर ये तीन प्रकार के हमने देख लिए स्टूडेंट। इसके बाद बात करें, डोनर एटम क्या होता है स्टूडेंट, बात कर ली। मोनोडेंटेड, ये मैंने आपको सिस्टमेटिक लिख करके, यहाँ भी आप अब आप ध्यान दे सकते हो, ये सारे क्या है? न्यूट्रल है, ये सारे क्या है? नेगेटिव है, और वैसे क्या है? ये मोनोडेंटेड है। इसके बाद बाईडेंटेड की बातें कर ली हमने। बाईडेंटेड के अंदर ये ध्यान रखना स्टूडेंट, बाईडेंटेड के अंदर इसका यहाँ पर क्या है? डबल बॉन्ड है। तो ये बाईडेंटेड लिगेंड, ये बाईडेंटेड के एग्जांपल मैंने सारे आपको विद स्ट्रक्चर बता दिए हैं स्टूडेंट। आप अच्छी तरह देख लीजिए, इनको याद कर लीजिए, याद करने पड़ेंगे स्टूडेंट। पॉलीडेंटेड में ट्राइडेंटेड के एग्जांपल हो गए स्टूडेंट। टेट्राडेंटेड, ये हमने यहाँ क्या किया है? टेट्राडेंटेड के बारे में भी बात कर लिया है। ये ट्राइडेंटेड हो गए स्टूडेंट। इसके अलावा ये टेट्राडेंटेड हो गए, जिसको ट्राई, ये वाले इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं पेंटाडेंटेड की, तो ये पेंटाडेंटेड के एग्जांपल हो गए स्टूडेंट। ये हमने पढ़ रखे हैं, सारे पढ़ा दिए मैंने आपको। इसके अलावा हेक्साडेंटेड, यहाँ ये वाला और यहाँ ये वाला, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है स्टूडेंट, ध्यान रखना है। -4 चार्ज आ रहा है तो वो हेक्साडेंटेड है। और इसके बाद हमने आवेश के आधार पर ये धनायनिक के 3 एग्जाम्पल, मोर देन सफिशिएंट है सारे स्टूडेंट एग्जाम्पल ये। और ये न्यूट्रल एग्जाम्पल, न्यूट्रल में ये सारे नाम, नाम आपको ध्यान रखने हैं स्टूडेंट। ये आप नाम आपको अच्छी तरह रखने हैं ध्यान, तभी आप इसका नोमेनकल्चर कर पाओगे। क्योंकि हम अगला टॉपिक जो ले लेना जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन में, वो डेफिनेशन के बाद नोमेनकल्चर ही है। ये सारे न्यूट्रल लिगेंड, ये कुछ बातें हुई थी जिसमें फ्री रेडिकल होता है स्टूडेंट। एनाइनिक लिगेंड की बातें करें तो एनाइनिक लिगेंड में क्लोरिडो, ब्रोमिडो, हाइड्रोक्सो, नाइट्राइटो, एन लगाएंगे स्टूडेंट अगर ये एन जुड़ा हुआ है, ओ लगाएंगे अगर क्या जुड़ा हुआ है, अगर ओ जुड़ा हुआ है नाइट्राइटो में, एच हाइड्रिडो बोलते हैं, एमिडो होता है स्टूडेंट ये। इसके बाद साइनो या साइनिडो भी बोलते हैं इसको। इसके बाद O2, ये ध्यान रखना स्टूडेंट, साइनिडो, ए आएगा यहाँ पर, साइनिडो। आगे परऑक्सो, ऑक्सो, कार्बोनेटो, सल्फेटो, सल्फाइडो, नाइट्राइडो, या इसको एजिडो भी बोलते हैं। ये फॉस्फिडो हो गया, इमिडो हो गया, आइसोथायोसाइनेटो हो गया, सॉरी आइसोथायोसाइनेटो, थायोसाइनेटो, सल्फाइटो, नाइट्रेटो, और एसिटेटो, थायोसल्फेटो, ये सारे एग्जाम्पल आपके लिगेंड के हैं स्टूडेंट।
आई थिंक आपको नीट और आईआईटी लेवल तक के सारे मैंने आपको एग्जाम्पल करवा दिए, उसमें साथ में ये भी बता दिया कि कौन कौन से आपको 12th लेवल पर ध्यान में रखने हैं। अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है स्टूडेंट, तो आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको फायदा उठा पाएं, और चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारा जो मकसद है स्टूडेंट, वो हमारा मकसद है एनसीईआरटी को फॉलो करना। एनसीईआरटी जो बड़े बड़े एग्जाम के अंदर एनसीईआरटी से एटीटीज क्वेश्चन उठाए जाते हैं, नीट आईआईटी इवन दैट यूपीएससी में भी एनसीईआरटी को अच्छी तरह फॉलो किया जाता है। और जो एनईपी 2020 यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो भी क्या कह रही है, पूरे देश में एक ही सिलेबस हो, वो एनसीईआरटी का। तो हम एनसीईआरटी में कुछ ऐसी चीज नहीं छोड़ेंगे जो आपको केमिस्ट्री में ध्यान में ना हो। हम बेसिक लेवल से लेकर के आपको टॉप लेवल तक लेके जाएंगे। आप हमारे साथ रहिए, हम और आप मिलकर के केमिस्ट्री को बहुत आसान बना देंगे। थैंक यू स्टूडेंट।